ये स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म शिंडलर्स लिस्ट का एक सीन है। ये फिल्म बनी थी जर्मनी में नाजी हॉलोकास्ट पे और इसे दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस सीन में बच्चों पे कोई गोली नहीं बरसा रहा, बच्चों को लेकर जाया जा रहा है और आपको पता है, अगर आपने फिल्म देखा है तो आप जान जाएंगे कि बच्चों को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। जो जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है तो उनको बताता हूँ, इन बच्चों को मारने के लिए लेकर जाया जा रहा है और ये हो रहा था हिटलर के जर्मनी में ज्यूज के साथ। अब आप एक और वीडियो देखिए जो कि किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि वास्तविकता है और जो हो रहा है हमारे देश से कुछ हजारों किलोमीटर दूर। مثل ما انتم شايفين ابني عنده سوء تغذية، يعني كان وزنه 9 واليوم أصبح وزنه 6. आपने जो पहले वीडियो में देखा वो भी एक हकीकत थी, ऐसा वाकई हुआ था और इसको रूपांतरित किया था स्पीलबर्ग ने पर्दे पे। तब जर्मनी में हिटलर जो कि क्रिश्चियन था, उसने माइनॉरिटी ज्यूज पे बहुत ज़्यादतियाँ की। जो जो चीज़ें उनके साथ की गई हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अब कर सकते हैं क्योंकि वही चीज़ें जो ज्यूज मेजॉरिटी वाला इजराइल है वो मुसलमानों के साथ गाजा के यही चीज़ें कर रहा है। हिटलर ने जिस तरह ज्यूज और उनके बच्चों को मारा था, उसी तरह मॉडर्न डे हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो गाजा में फ़लस्तीनियों और उनके बच्चों को मार रहे हैं। बच्चों को पे कभी गोला बरसाकर, उनके स्कूल्स पे गोले दागकर, तो कभी बच्चों को मैल न्यूट्रिशन के लिए मजबूर करके, क्योंकि इसराइल ने गाजा में फूड सप्लाई रोकी हुई है। अब आप एक और फोटो देखिए। ये तस्वीर 1993 में सूडान में फैमिन के दौरान ली गई थी। इसे साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर केविन कार्टर ने खींचा था और ये काफ़ी विवादित तस्वीर है क्योंकि इस तस्वीर में गिद्ध, एक जो कुपोषित बच्चा है, उसके पीछे खड़ा है और वो कभी भी इस बच्चे को खा सकता है। मैंने आपको ये तस्वीर इसलिए दिखाई बिकॉज आई वांटेड टू ड्रॉ पैरेलल, क्योंकि इस समय गाजा के बच्चों की हालत इसी बच्चे जैसी है और हमारी हालत केविन कार्टर जैसी है। पूरी दुनिया चुप है, दुनिया की छोड़िए, हमारा देश खुद चुप है, हमारी सरकार इस पे चुप है। और तो और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर भी हुआ है। सरकार की छोड़िए, हमारी जनता कितनी मोरली बैंकरप्ट और इनह्यूमन हो गई है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि सोशल मीडिया पे हर दिन प्रो इजराइल चांट्स लगते हैं, हर दिन जो है फ़लस्तीनियों के लिए बुरा भला लिखा जा रहा है। और ये तब है जब हमारे देश की विदेश नीति हमेशा से प्रो पैलेस्टीन रही है। भले इजराइल हमारा दोस्त है, लेकिन हमने हमेशा फ़लस्तीन के हितों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन अब ये सब बदल गया है। इनफैक्ट अभी हाल में एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल में दिल्ली के नेहरू प्लेस में जाने माने एक्टिविस्ट हैं हर्ष मंदर, उन्होंने एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया था। वहाँ पे बहुत पीसफुली एंटी इजराइल नारे लगाए जा रहे थे और फ़लस्तीन में शांति की अपील की जा रही थी। तभी वहाँ पे कुछ जो है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आए, राइट विंगर्स आए और उन्होंने जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए और उन प्रदर्शनकारियों को बुरा भला कहा, उन्हें डराया धमकाया। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे राम, क्या हमारी भारत माता या फिर हमारे शंकर भगवान जो है वो इस तरह की हत्याओं को जायज़ ठहराएंगे? आप शर्मिंदा कर रहे हैं अपने भगवानों को, आप शर्मिंदा कर रहे हैं अपनी भारत माता को, अगर आप बच्चों की हत्या करने वाली किसी सरकार, किसी देश के पक्ष में नारे लगा रहे हैं।